Welcome back, all of you. Today will be discuss about the inflorescence. आज हम किस पर चर्चा करेंगे? इन्फ्लोरेसेंस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। फूलना इसको कहते हैं, ठीक है। यानी फ्लावर के अरेंजमेंट को, यानी फूलों को अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। मोस्टली जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा रेसिमोज और वार इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा साइमोज और वार डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और जो तीसरा होगा वो स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ओके, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा केवल और केवल किस पे होगा? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस पे होगा, ना कि साइमोज और स्पेशल। ये इन सब पर जो है अगला वीडियो हम अपलोड कर देंगे। पहले हम आज देखते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है ये। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो इनडेफिनिट। द मेन इनडेफिनिट यानी इसकी जो ग्रोथ होगी, यानी रेसिमोज की जो ग्रोथ होती है कंटिन्यू हमेशा क्या होगी? बढ़ती ही जाती है। और उसके जो फ्लावर होंगे वो लिटरली निकलते हैं, साइड बाय साइड निकलते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनडेफिनेटली एंड इज नॉट टर्मिनेटेड, और इसकी जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट नहीं होती है इनटू ए फ्लावर। कहने का मतलब है कि जो साइमोज होगा, आगे आपको बताएंगे हम, जो साइमोज होगा उसकी जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो टर्मिनेट हो जाती है। इसकी क्या होती है? रेसिमोज में टर्मिनेट नहीं होती है, क्या होती है? हमेशा कंटिन्यू बढ़ती ही जाती है, ठीक है। इसी वजह से इसको और क्या नाम देते हैं हम? इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। आगे अब देखते हैं कितने टाइप के रेसिमोज होते हैं। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस कितने प्रकार का होता है, जिसमें से हम पहला डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। कौन सा हो जाएगा? रेसीम। सबसे पहला हो जाएगा रेसीम। द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज सिंपल। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है, क्या होगा? जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होगा उसका जो फर्स्ट फ्लावर होगा वो बॉटम पे होगा। इसीलिए इसमें कहते हैं फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपेटल सक्सेशन होता है। यानी जो सबसे पहला फ्लावर होगा, या कह सकते हैं ओल्डेस्ट फ्लावर, वो सबसे बॉटम पे यानी सबसे नीचे होगा। उसके बाद जो यंग आएंगे वो ऊपर होते जाएंगे। यानी जो सबसे टॉप पे होगा वो क्या होगा? यंग फ्लावर होगा। और जो सबसे बॉटम पे होगा वो कौन सा होगा? ओल्डेस्ट फ्लावर होगा। ये रेसिमोज का कैरेक्टर है, ठीक है। जबकि साइमोज में जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है वो टॉप पे होता है, और यंगेस्ट फ्लावर कैसे होंगे? बॉटम पे होंगे। ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है एक्रोपेटल सक्सेशन, ठीक है। अब देखिए, द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज सिंपल, इलोंगेटेड एंड बियर स्टॉक। जो इन्फ्लोरेसेंस होंगे उनकी एक्सिस कैसी होगी? बिल्कुल सिंपल होगी, इलोंगेटेड होगी, बड़ी होगी। बियर स्टॉक, जो क्या रखेंगे? ये स्टॉक्ड रखेंगे, यानी इसमें स्टॉक पाया जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक को पेडिसिलेट, यानी पेडिसिल बोलते हैं हम। पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं जिनमें स्टॉक पाया जाता है, और जिनमें नहीं पाया जाएगा उसे सेसाइल बोलेंगे। तो इसमें पेडिसिल पाई जाती है, जैसे ब्रेसिका। अब ये रेसीम जो होगा, रेसिमोज टाइप का रेसीम जो होगा, अल्टरनेट करके फ्लावर निकलते हैं। ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2, फिर नंबर 3। इस तरीके से फ्लावर निकलेंगे। आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो रेसीम टाइप का है, ये जो फिगर है ये सरसों का है। बेस्ट एग्जांपल इसका मस्टर्ड है, ठीक है। इसके सामने सबसे जो ओल्डेस्ट होगा नीचे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से बढ़ता ही जाता है। और इसकी ग्रोथ हमेशा कंटिन्यू बढ़ती ही जाती है। इसकी ग्रोथ फ्लावर की वजह से रुकती नहीं है, चेक नहीं होती है। वहीं दूसरा हो जाएगा यहाँ पे पेनिकिल। रेसीम इज ब्रांचेज। अब यही बड़ा सिंपल है, ये पेनिकिल जो रेसीम है यही इसी में क्या हो जाती है? ब्रांचेज अगर हो जाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेनिकिल बोलेंगे। आपके बगल में दिख रहा है गुलमोहर का है, या युक्का का भी हो जाएगा इसी में। ये जो फिगर है
आपके सामने दिख रहा है। इसमें देखिए दोनों, देखिए यही चीज़ यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्रांचेज में दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। और नीचे ये छोटे छोटे ब्रैकेट भी पाए जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे कि जो ब्रांचेज रेसिम है उसी को पेनिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। आगे अब देखते हैं स्पाइक। स्पाइक क्या है, स्पाइक इट इज ए रेसिम, यह भी क्या है, एक प्रकार का रेसिम है, ठीक है। बट द फ्लावर आर सेसाइल, रेसिम है, रेसिम का मतलब जब भी होगा अल्टरनेट फ्लावर निकलेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पेडंकल निकलता है रेसिम में, ये स्पाइक में नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यानी पेडंकल अगर किसी फ्लावर में नहीं पाया जा रहा है, आप कोई भी फ्लावर तोड़ते हैं तो नीचे एक स्टाक होता है, अगर जिसमें स्टाक नहीं पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेसाइल फ्लावर बोलते हैं। तो स्पाइक में कैसा होगा, है ही रेसिम ही, लेकिन इसमें क्या होगा, ये सेसाइल होगा। जैसे अधाटोडा एकाइरेंथस, अधाटोडा और एकाइरेंथस में आप देखेंगे आपको ऐसे ही दिखेगा। ये देख लीजिए आपके सामने स्पाइक जो होगा अधाटोडा, ये अधाटोडा का प्लांट है, यहाँ सामने भी आपके है, ये भी है, ठीक है। लीफी ब्रैक्ट, लीफ ये सब पाए जा रहे हैं, इसी तरह होगा। लेकिन जो फ्लावर होंगे सब क्या होंगे, विदाउट स्टॉक हैं, यानी सीधे लगे हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सेसाइल बोलेंगे। इसको रेखा के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बिना स्टॉक के लगे हुए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पाइक बोलेंगे। अब यही स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस अगर ब्रांचेज निकल जाती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइकलेट या कंपाउंड स्पाइक। जैसे स्पाइक इज ब्रांच एंड द फ्लावर आर अरेंज्ड, द फ्लावर आर अरेंज्ड सिमिलर टू स्पाइक ऑन द ब्रांचेज। जैसे एमरैंथस चौलाई जो होता है, ठीक है, या इन ग्रासेज, यानी ग्रासेज में यानी ग्रैमिनी फैमिली में, पोएसी फैमिली में, जैसे गेहूं आ गया, धान आ गया, इन सब में क्या होता है कि कंपाउंड स्पाइक पाया जाता है, यानी स्पाइकलेट पाया जाता है। आपके सामने फिगर दिया गया है, पोएसी का है यानी गेहूं का। इस तरीके से ये छोटे छोटे जो दिखाए जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे लार्ज करके दिखाया गया है। आप अगर गेहूं के एक एक फ्लावर को अलग करते जाएंगे तो बहुत ही पास पास ही ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया स्पाइकलेट। अगला देख लीजिए कैटिकिन, क्या हो जाएगा, कैटिकिन। कैटिकिन को एमेंटम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमेंटम भी बोलते हैं। कैटिकिन देखिए इट इज ए स्पाइक, यह किस प्रकार का है, स्पाइक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, यानी सेसाइल होगा ये भी, ठीक। द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज लॉन्ग एंड पेंडुलस, पेंडुलस होता है ना, मुड़ा हुआ होगा, देखिए लॉन्ग होगा, सेसाइल होगा और क्या होगा, मुड़ा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल मोरस यानी मलबेरी, सेलिक्स, एकेलिफा, ये सब प्लांट हैं। ये हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा, मोरस का हो जाएगा, ठीक ना। स्पैडिक्स अगला हो जाएगा स्पैडिक्स। इट इज ए स्पाइक विद थिक एंड फ्लैशी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस सराउंडेड बाई वन आर सेवरल ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट कॉल्ड स्पैथ। इसमें जो चारों तरफ से फ्लैशी जो हो गए, थिक क्या हो गए, निकले होंगे, ब्रैक्ट निकले होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पैथ बोलते हैं, स्पैथ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पैथ किस में पाया जाता है, स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है। अब देख लीजिए जैसे बनाना में हो जाएगा, मेज में हो जाएगा। मेज बनाना आप अगर ध्यान में नहीं भी आता है तो आपके मेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ज़्यादा ध्यान में आ सकता है। कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि इसके जो पेडंकल होते हैं सभी फ्लावर के बड़े होते हैं और नीचे का जो फ्लावर होगा उसका सबसे बड़ा होगा, सबसे लॉन्गेस्ट होगा, और सभी जो पेडंकल हैं सब लास्ट में फ्लावर का क्या होता है, एक ही अरेंज में, चाहे यंग हो या फिर ओल्ड हो, सभी फ्लावर एक ही लेवल पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ये होता है। और कंपाउंड कोरिम्ब क्या होगा, यही जो कोरिम्ब है ये क्या हो जाएगा, ब्रांचेज में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड कोरिम्ब कहते हैं। देखिए क्या हो जा रहा है, इसमें ब्रांचेज बन जा रही हैं, तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड कोरिम्ब बोलेंगे। उसके बाद अम्ब्रेला इन्फ्लोरेसेंस। अम्ब्रेला इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है।
कोरिम्ब और अम्बिल में अंतर यही है कि हर एक फ्लावर अलग अलग नोड से निकलते हैं, लेकिन अम्बिल में क्या होगा, एक ही नोड से सारे फ्लावर निकलेंगे और एक ही लेवल पे क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो ओल्ड होगा किनारे साइड में होगा और जो यंग होगा वो सेंट्रल में होगा। ठीक है, ये हो जाएगा अम्बिल। अब यही अम्बिल अगर क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, ग्रुप में हो जाता है, यानी ब्रांचेज में हो जाता है, इसको कंपाउंड अम्बिल बोलेंगे। ऐसे जैसे कोरिएंडर में, धनिया में। ठीक है, उसके बाद कैपिटेट इन्फ्लोरेसेंस। कैपिटेट इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इन दिस टाइप ए लॉन्गर नंबर ऑफ सेसाइल फ्लावर एराइज फ्रॉम ए सप्रेस्ड एक्सिस फॉर्मिंग ए ग्लूकोज स्ट्रक्चर। जैसे क्या करते हैं, जो इसकी सेसाइल फ्लावर होंगे लेकिन इसके लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और ये एक ओवल स्ट्रक्चर बना लेता है, टॉप पर जाकर सप्रेस्ड हो जाता है और ग्लोबोज स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, और इस ग्लोबोज स्ट्रक्चर में साइड बाय साइड छोटे छोटे क्या होंगे, फ्लावर निकले हुए होते हैं। जैसे बबूल को, ये बबूल का प्लांट है, उसी में फ्लावर लगे हुए हैं, यानी एकेसिया और मिमोसा भी, मिमोसा प्यूडिका इसमें भी होता है। उसके बाद कैपिटुलम और हेड, द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज फ्लैटेंड फॉर्मिंग ए मोर और लेस कॉन्वेक्स डिस्क। अब जो फ्लावर हैं, यही जो कैपिटेट था वो क्या बनाएंगे, बड़ा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और ऐसे फ्लावर निकलते हैं उसमें। जैसे आपके यहाँ सामने दिया गया है, आप गेंदे का देख लेंगे, सूरजमुखी का देख लेंगे, नीचे एक छोटी सी डिस्क पाई जाती है वाइट कलर की, उसमें ढेर सारे फ्लावर आ जाएंगे। आप गेंदे को आप समझते होंगे एक ही फ्लावर है, लेकिन वो एक फ्लावर नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ फ्लावर है, यानी एक छोटी सी डिस्क में ढेर सारे फ्लावर लगे होंगे। जो ओल्ड होगा वो साइड में लगा होगा और जो यंग होगा वो सेंटर पे लगा होगा। इसे बोलते हैं कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, जैसे सनफ्लावर या फिर गेंदा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और जितने लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, तभी आपको आगे चल के नया वीडियो हमारा मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ये फर्स्ट नोटिफिकेशन आप ही को मिले। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।